एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रैपिड सीरीज ऑन जनरल स्टडीज क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आप हिमाचल प्रदेश के चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रैपिड सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। 100+ डेज की सीरीज रहने वाली है जिसमें हम 10,000+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। आज के सेट में हम ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ मैं आपको इस रैपिड सीरीज के कुछ और बेनिफिट बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं उन्हें जब एनालाइज किया गया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपकी इस सीरीज में कवर होते हैं। 10,000 क्वेश्चन का ये सेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पार्ट वाइज ये आपकी 100+ डेज की सीरीज रहेगी जिसमें हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2018 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया गया तो उसमें से 30+ जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जो है इस सीरीज से कवर हो रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस रैपिड सीरीज की टाइमिंग कुछ भी रह सकती है, आपको वीडियोस किसी भी टाइम प्रोवाइड करवा दी जा सकती है। तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि जब भी ये वीडियोस अपलोड हों तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ये सेट 1 जिसमें हम ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस को हैं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, छठा या फिर 5वां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? चीन, नेपाल, भूटान या ये सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है ये सभी। चीन, नेपाल और भूटान है भारत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से या म्यांमार से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार से अलग करती है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को। इन क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट भी ले सकते हैं। आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर भी बता सकते हो इन 50 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। आपका एक टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हो। अगर आपको आते हैं तो आपके लिए एक रिविजन, एक टेस्ट की तरह हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? अब मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत को किस देश से अलग करती हैं? ये श्रीलंका से भारत को अलग करती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? काफी कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो सबको पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार है ये इम्पोर्टेंट है। कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है तो आपको दोनों में कंफ्यूजन भी नहीं रखना है और आपको ये याद भी रखना है। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है आपका 2,933 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम और आपका जो उत्तर से दक्षिण का ये विस्तार है ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना है, दोनों को ध्यान में याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल या फिर इंदिरा पॉइंट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछा जाता है। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपके सामने है। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को और ये दक्षिणी छोर भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम भी पिगमिलियन पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, 2%,
3.42% या फिर 4.19%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। तो स्थल सीमा और जल सीमा, भारत की स्थल सीमा और जल सीमा से लगे हुए देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये देश यहाँ पर कुल जो देश है वो 6 हैं जिनकी सीमा जो है आपकी स्थल सीमा भारत के साथ लगी है या भारत की स्थल सीमा के साथ ये देश लगे हुए हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान ये स्थल सीमा पर के साथ लगे हुए हैं भारत की, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल सीमा के साथ कौन से देश लगे हुए हैं। तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान ये जो है भारत की जल सीमा के साथ लगे हुए देश हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत के पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका पहला यहाँ पर राज्य है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो ये टोटल आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो भारत का मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में आप सबसे पहले जब पहले के चैप्टर्स को पढ़ोगे किसी भी बुक से तो आपको ये वहां पर देखने को मिल जाएगा। 5.5 घंटे का समय है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर जो है 5.5 घंटे का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। अब भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, इंदिरा, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। अब स्थल सीमा की लंबाई और जल सीमा की लंबाई ये सभी काफी सारी लंबाइयां हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे कि आपका दक्षिण से पूर्व उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार और साथ ही में भारत की स्थल सीमा की लंबाई, तो इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। एक सेपरेट पेज पर आपको सभी एक साथ लिख लेने और सभी को याद कर लेना। तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। जो भारत की मेन लैंड है उसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, वो है 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है। अब पहले जो हमने डिस्कस की जो आपकी 7,000 यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। 7,516 जो है वो द्वीप समूहों सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। और इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर वापस आते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और जो द्वीप समूहों सहित जो तट रेखा की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। तो ये आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार। अब संपूर्ण भारत में जो है कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये है आपका 28.8%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। याद रखना है 28.8% जो है भारत के कुल भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि संपूर्ण भारत में के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी विस्तार। अब
और पहाड़ियों का विस्तार कितना है? 28.8% है। तो मैदानों का विस्तार कितना है? मैदानों का विस्तार कितना है? 44%। 44% जो है मैदानों का विस्तार है भारत के भाग पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी वह राज्य जिनकी जो सीमा है वो समुद्र के साथ लगती है, या तटरेखा समुद्र के साथ लगती है, तो उन राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 9 राज्य कुल हैं जिनकी जो समुद्र तट रेखा, जिनकी सीमा जो है समुद्र के साथ लगती है। समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? 9 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा जो है, समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है भारत के गुजरात। भारत में जो है गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान स्थित है? अब भारत का दक्षिणी छोर जो है वो आपको पता है वो है इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान स्थित है? वो इंदिरा कॉल है। जो स्थान आपका भूमध्य रेखा के निकट स्थित है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। सॉरी, वो इंदिरा पॉइंट ही कहलाता है। जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और भूमध्य रेखा के निकट है वो इंदिरा पॉइंट ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, तो इसी के साथ जो आपका उत्तरी पॉइंट है वो कौन सा है? वो इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? अब सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, तो सबसे छोटी जो समुद्र तट रेखा है वो है गोवा की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि भारत की स्थल सीमा किस देश में सबसे ज्यादा है? भारत की स्थल सीमा जो है किस देश के साथ जो है सबसे ज्यादा लगती है? तो वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एकदम मिड में पड़ता है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके एकदम मिड में पड़ता है। तो जो स्थल सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? अब यहाँ पर आपको जो भू आकृतिक भाग बताए गए हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार, कोरोमंडल तट या फिर मालवा का पठार। तो इनमें से सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सबसे प्राचीन भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। सबसे प्राचीन जो आपका भू आकृतिक स्थल है वो प्रायद्वीपीय पठार है, और जो समुद्र तट भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? अब कोंकण तट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये स्थित है आपका कहाँ से कहाँ तक? गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? तो लक्षद्वीप समूह जो आपका एक द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप समूह, इसमें जो द्वीप हैं इनकी उत्पत्ति के कारण क्या है? तो इनकी उत्पत्ति के कारण प्रवाल है, प्रवाल द्वारा जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? अब न्यू मोर द्वीप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार न्यूज में भी ये रहता है। तो न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, अंडमान सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या दक्षिण अंडमान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अरब सागर में। याद रखना आपको, न्यू मोर द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? लक्षद्वीप, रामेश्वरम या फिर आपका अंडमान? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रामेश्वर द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। अब लक्षद्वीप जो है वो द्वीप समूह है, तो कई सारे द्वीप यहाँ पर स्थित हैं, तो आपको बताना है कि कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। 28 है, 32 है, 36 है या फिर 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, 36 कुल द्वीप स्थित है लक्षद्वीप समूह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों में मानव का वास है। लक्षद्वीप समूह जो है 38 द्वीपों का समूह है, लेकिन वहाँ के सभी द्वीपों पर जो है वो मानव का वास नहीं। तो कितने द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव का वास है, यह कुल मिलाकर आपके 10 ऐसे द्वीप है जहाँ पर मानव का वास है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख को, अक्साई चीन को, सियाचिन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सियाचिन को जो है वो सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि आजकल का ये सबसे हॉट टॉपिक है, जो तनाव बना हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में, तो इसके चलते आपको पता होगा। तो जो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जहाँ पर चीन का अधिकार है, चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो वो है अक्साई चीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है। लद्दाख, जैसलमेर, सियाचिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख को जो है भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। अब न्यू मूर द्वीप जो है उसका भारत के साथ विवाद है, किस देश के साथ में, तो ये किस देश के साथ स्थित है, ये बांग्लादेश में के साथ जो है ये विवाद है भारत का। ये काफी बार न्यूज में भी रहता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा, बांग्लादेश के साथ विवाद में विवादित है ये न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिणी गोलार्ध, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या फिर पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ हम एमसीक्यूज पर ही ध्यान देंगे। तो इसी तरह से हम आगे आने वाली वीडियोस में भी चलते रहेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी दक्षिणी नहीं, आई थिंक उत्तरी, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। गुजरात व महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान, महाराष्ट्र व गोवा। तो जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है दादरा व नगर हवेली, तो दादरा व नगर हवेली को लेकर कुछ समय पहले इंपॉर्टेंट न्यूज भी रही है। तो वो न्यूज क्या है दादरा व नगर हवेली को लेकर, यदि आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दादरा व नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो वो स्थित है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया कि किस राज्य को पहले नैफा के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य को जो है नैफा के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, प्राचीन नाम था इसका। जो पहले अरुणाचल प्रदेश को जो है नैफा, NEFA की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नैफा के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर स्थित है, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो आपको बताना है कि ये निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है। अब अंडमान निकोबार जो है ये एक द्वीप समूह है जहाँ पर कई सारे द्वीप है। जिस प्रकार का आपका लक्षद्वीप समूह है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस द्वीप पर जो है ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर,
दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 7 बहनों का कॉन्सेप्ट, तो जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं, 7 राज्यों को 7 बहनों के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपके राज्य बताए गए हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर आपका एक और दो दोनों। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सिक्किम व पश्चिम बंगाल ये भी पूर्वी राज्य में पड़ते हैं, लेकिन इन्हें जो है 7 बहनों का भाग हिस्सा नहीं माना जाता। 7 बहनों का ये भाग नहीं है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, कई बार पूछी दी जाती है एग्जाम में, क्योंकि ज्योग्राफी से जो है कई बार जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट ही पूछ ली जाती है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है भापर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो बांग्लादेश जो है भारत की तट रेखा या फिर आप स्थल भूमि बोल सकते हैं। तो उसके साथ लगने वाला जो है सबसे ज्यादा जो है तट रेखा या स्थल भूमि लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ में। और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो चीन और जो है बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। लद्दाख, जैसलमेर, रामेश्वरम या फिर लेह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। भारत में जैसलमेर मरुस्थल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया कि अरावली व विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो ये स्थित है आपका मालवा का पठार, या ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। मालवा का पठार जो है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल का पठार। नेक्स्ट आपका द लास्ट वन क्वेश्चन, छोटा नागपुर किसका पुराना नाम। अब नागपुर यहाँ पर पुराना नाम नहीं होगा, आपको सिंपली ये बताना है कि छोटा नागपुर जो है निम्न में से किसका नाम। मैकाल के पठार, रांची का पठार, कच्छ का रण या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो इनमें से किसे जो है छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, या फिर छोटा नागपुर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो रांची का पठार है वो छोटा नागपुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ज्योग्राफी सेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपकी ये सीरीज डेली बेसिस पर चलती रहेगी, तो आपको डेली बेसिस पर ज्वाइन जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आने वाले रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम टोटल मिला के आपके 67 जो है आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं 67 पार्ट में हम डिस्कस कर सके। तो ये कंप्लीट सीरीज आपको नॉलेज द एम्बिशन के चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन आप जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वहां पर इसी प्रकार की ये सीरीज जो है एक साथ मिल जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस किए गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सुनिएगा, जरूर इस सीरीज को देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए सभी सीरीज जो है बेनिफिशियल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए